वंशी महाराज की जय, माता सुरेखा की जय। आज नाग दीपावली के अवसर पर शिवपंथ सत्संग कार्यक्रम विशेष नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम हमारे बड़वानी जिले के तलुन पंचायत में रखा। यहाँ पर हमारे बीच में वंशी महाराज के शिष्य और सभी गुरुपद एवं सभी गुरु महाराज, माता बहनें और सभी अतिथि, सबका मैं नमस्कार करता हूँ, सबको वंदे करता हूँ। आज हम लोग पहले आज ऐसे ही कार्यक्रम हमारे बड़वानी जिले के पाटली विकासखंड के ग्राम पोसपुर में आयोजित हो रहा है। हम लोग वहाँ चले गए थे, तो यहाँ आने में हमको देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और मैं आपको क्या बताएं कि कल बड़वानी में आप लोगों के आशीर्वाद से और वंशी महाराज के आशीर्वाद एवं सभी गुरु महाराजों के आशीर्वाद से मैं बड़वानी से निर्वाचित हुआ हूँ। और कल विधानसभा का पहला दिन है, विधानसभा में हमको शपथ दिलाई जाएगी। तो मुझे आज दिन में ही वहाँ जाना था। पार्टी ने कहा था कि हमको वहाँ 5 बजे तक शाम को पहुंच जाए, लेकिन क्योंकि ये सत्संग के कार्यक्रम दोनों ही जगह आयोजित हो रहे थे और पोसपुर के जो लोग थे उनका मतलब बड़ा स्नेह था कि उन्होंने कहा भैया कार्यक्रम में आपको जरूर रहना पड़ेगा। मैं सुबह भी वहाँ कार्यक्रम में गया था और उनको निवेदन किया था कि मेरे को जाना है, मैं सुबह आप लोगों से मिलने आ जाता हूँ, लेकिन मिलने के बाद बोले नहीं, रात में आपको कार्यक्रम में रहना पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं गया और अब वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ के बाद मैं आपको माफी चाहूंगा कि मैं जल्दी चले जाऊंगा। मुझे ये मौका नहीं मिलेगा कि बहुत से प्रवचन सुनने को मिले, लेकिन मेरे को मेरी मजबूरी है कि मुझे भोपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 8-9 बजे तक हमको वहाँ रिपोर्टिंग करना है। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले ही क्षमा चाहता हूँ। पर बड़ी बात यह है कि शिवपंथ समाज का जिस प्रकार से गुरुवर वंशी महाराज को ईश्वरी भगवान का ही ऐसा आशीर्वाद रहा है, भगवान ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि उस ज्ञान के माध्यम से वे उन्होंने हमारे इस आदिवासी, खासकर आदिवासी समाज के अंदर ये शिवपंथ समाज का गठन किया और लोगों को नशा मुक्ति और बुराइयां, व्यसन छोड़ने का जो संदेश दिया और लोगों को धर्म की ओर जोड़ने का प्रयास किया, धर्म की ओर जोड़ा। तो ये बड़ा अनुकरणीय कदम है। वंशी महाराज आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके अनुयायी, उनके शिष्य और जो गुरु है, हमारे हर जगह गुरु महाराज है, वह उस ज्ञान गंगा को आम लोगों को तक फैला रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस प्रकार से हमारा आदिवासी समाज में बहुत सारे व्यसन थे, शराब बहुत ज्यादा पीते थे और छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में होती थी। तो आज ये देखने को मिला जो इस शिवपंथ समाज से जुड़ा है और वो दूसरे भी लोग इसको अनुसरण करते हुए नशों का त्याग किया, व्यसन से त्याग किया और छोटी मोटी बातों पर अब लड़ाई नहीं करते हैं। और इससे ये हुआ कि हमारे समाज में उन्नति हुई, हमारे समाज में सुधार हुआ। हम लोग जो हमारे पैसों का जबरन खर्च होता था उससे भी बच रहे हैं और आज हमारे बीच में आपस में भाईचारा और मधुर संबंध भी बन रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने व्यसन मुक्ति पाई है और गुरु महाराज बन गए हैं, महाराज बन गए हैं, उनका आज समाज में भी, लोगों में भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो कहते हैं कि इस सृष्टि पे जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमको अगले जन्म में मिलता है। लेकिन आप ये देखिए कि जिस प्रकार से जो महाराज जो बन गए हैं, उनको आज समाज में, गांव में, लोगों के बीच में उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है और इससे हम और लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि यदि हम भी नशा छोड़ देंगे, समाज में अच्छे से रहेंगे, व्यसन मुक्त होंगे, छोटी मोटी बातों पे लड़ेंगे नहीं और धैर्य रखेंगे, तो हमारा भी सम्मान होगा। तो अनुसरण और लोग भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे समाज में ये जो व्यसन मुक्ति और नशा मुक्ति चली है, इससे हमारा समाज आगे भी बढ़ेगा और हम लोग अन्य समाज को भी, जो हमको ये सोचते थे कि आदिवासी समाज छोटी मोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा होकर लड़ाई झगड़े कर लेते, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है और लोगों को आज हमारे दूसरे समाज के लोग भी हमारे इस समाज को
सम्मान देने लगे हैं, तो ये बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहां पर जो भी लोग गुरु लोग जो हमारे महाराज लोग प्रवचन करते हैं उनको हम हमारे जीवन में आत्मसात करें, उसको हमारे जीवन में उतारें और हम कोशिश करें कि उनके दिखाए रास्ते पे चलने का